जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई बंधु। तो आज हम बात करेंगे आपके यूपीपी का प्रैक्टिस नंबर 7। इससे पहले 6 बहुत अच्छे से कंप्लीट हमने करा दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, टाइम को गंवाना नहीं है भाई साहब, सीधा प्रश्न को हल करना है, ठीक है। कह रहा है कि केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं, ठीक है। निष्कर्ष दिया है कि नारियल तेल बहुत से व्यंजन में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। क्या यहाँ पे इसने देश के बारे में बात की है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, देश के बारे में इसने बात किया ही नहीं है। किया ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है, तभी तो बोल रहा है ना कि वहाँ के लोग जो है व्यंजन में इस नारियल तेल को क्या करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब केवल दो ही आपका क्या होगा, सही होगा। बोले तो केवल निष्कर्ष दो जो है इसकी पालना करता है, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तभी तो भुगतान करने के लिए तैयार हो रहे हैं भाई साहब। चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अच्छे से पढ़े लिखे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा दिया है कि अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जाती है। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि केवल जो है अच्छी शिक्षा आपको ज़्यादा मात्रा में आप पैसा देंगे तभी भी आपको मिलेगा, ऐसी बात यहाँ पे नहीं कही गई है। इसका मतलब है कि ये वाला कथन क्या है, गलत है। केवल एक सही है, और केवल एक सही किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझ बूझ के साथ आपको चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में ठीक से व्यवहार न करने वाला छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे छात्र को? सर ऐसे छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए। देखिए, आप और हम सोचते हैं तो ये लगता है कि सही है, पर होता क्या है, गलत है। क्यों गलत होता है? क्योंकि भाई जब छात्र बदमाशी कर रहा है जिसके कारण आपके व्यवहार और स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है, तो आप उसे सुधारिए ना। आप उसे ना बाहर निकाल देंगे क्या स्कूल से? नहीं भाई साहब, बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको उसको सुधारना पड़ेगा। तो इसके कारण ये कथन भाई गलत होना चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। उसके बाद से दूसरा दिया कि कड़ा अनुशासन छात्रों को व्यवहार को नहीं सुधार सकता है। देखिए, कड़ा अनुशासन की कोई बातें नहीं है हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कड़ा अनुशासन छात्रों के व्यवहार को नहीं सुधार सकता है, यहाँ पे कोई बात ऐसी तो हो नहीं रही है भाई साहब। तो बिल्कुल ये भी गलत है आपका, ये भी क्या है, गलत है। यानी कि ना तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही आपका दो जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है। अगला बोल रहा है कि युक्ति 2000 वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष को क्या बोला जाता है, लीप वर्ष बोला जाता है, लीप ईयर, ठीक है। पूर्वधारणा दिया है भाई साहब, आपको सोचना है पहले, इसके बारे में अनुमान लगाना है, ठीक है। उसी को पूर्वधारणा बोलते हैं। 2020 में फरवरी 29 की होगी, बिल्कुल सर, लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होती है, सभी को पता है 29 की होती है। पहला तो सही है। वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, बिल्कुल अधिवर्ष नहीं है भाई साहब। 2020 4 से कटता है तो आपका अधिवर्ष है, नहीं कटता है तो अधिवर्ष नहीं है। इसका मतलब इसने बोला भी सही है। पूर्वधारणा में तो पहले से अनुमान लगाया गया जो बात होता है ना भाई साहब, बिल्कुल सही होता है अगर तो सही होगा, ठीक है। तो 2017 अधिवर्ष नहीं है, इसका मतलब अधिवर्ष नहीं है। तो दोनों सही है, और दोनों सही है का मतलब कि एक और दो दोनों पूर्वधारणा क्या है, इसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उसके बाद आने वाले कथनों पर विचार करें और निर्णय लें। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ई एफ जी इतना दिया है और पूछा क्या है, तो पता लगाइए कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। चलिए, जी सबसे लंबा है, तो जी सबसे लंबा है तो मेरे भाई इसको मैं ग्रेटर देन दिखा दे रहा हूँ, जी सबसे लंबा है, ठीक है। ई जो है एफ से क्या है, लंबा है, पर इसको छोड़ देते हैं। एच सबसे छोटा है, यानी कि एच जो है सबसे क्या है भाई साहब, सबसे छोटा जो है आपका एच है। एफ आई से लंबा है, ठीक है। एफ जो है आई से लंबा है, ठीक है। और यहाँ बोला है कि ई जो है एफ से लंबा है। चलिए, ई जो है किससे लंबा है, यहाँ पे देखेंगे तो ई जो है एफ से लंबा है। ई जो है किससे लंबा है मेरे भाई, ई जो है एफ से लंबा है, ठीक है। एफ से लंबा हो गया। और फिर बोल रहा है कि जो है एफ आई से लंबा है, एफ जो है ना वो आई से लंबा है, यानी कि इसके बीच में एफ है, तो एफ जो है वो लंबा है किससे, आई से। तो यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है, और ये सबसे लंबा हो जाएगा। अब पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है कि पता लगाइए दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है।
तो दूसरे स्थान पर कौन खड़ा होगा मेरे भाई? तो देखिए दूसरे स्थान पे अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे जी होगा, दूसरे स्थान पर क्या होगा? ई होगा। पर इन चारों को मिलाने से ही बनेगा, अन्यथा ये नहीं बन सकता है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब विकल्प देखा जाए तो विकल्प कौन सा होगा? तो विकल्प इसका 1 2 3 4 के साथ ही ये पर्याप्त होगा, तभी बता सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बता सकते भाई साहब, ठीक है। किसी को दोष लेने से आप बता नहीं पाएंगे कि कौन जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला अगला है, ठीक है। 16 था भाई, 16 था, 16 था कि 17? 17 था, ठीक है। अगला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, मान के चलिए इस महिला की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, ये महिला इशारा कर रहा है। रमन ने कहा कि इसके एकलौते भाई का पुत्र, इसका एक भाई है, ठीक है, इसका एक ब्रदर है, ठीक है, इसका एक ब्रदर है और उसके ब्रदर का जो पुत्र है, ठीक है, इसके ब्रदर का एक पुत्र है, तो ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है। पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। किसकी पत्नी का भाई है ये? रमन के पत्नी का भाई है। किसकी पत्नी का भाई है? रमन के एक पत्नी है, इसकी पत्नी का क्या है ये भाई साहब? भाई है। क्या है? भाई है। तो पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा है कि उस महिला का रमन के साथ, यानी कि यहाँ पे पूछा है, तो उस महिला का रमन के साथ क्या संबंध है? पत्नी के पिता, बिल्कुल सर, रमन की ये पत्नी है और इस पत्नी के क्या है? ये पिता ही तो है ना। अरे इसके पिता हुए तो भाई बहन हुए, तो भाई को बहन का बाप बाप ही तो लगता है ना, भाई का बाप बहन का भी बाप ही लगता है भाई साहब, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि पत्नी के पिता की बहन, देखिए पत्नी के पिता ये हो गए और पिता की क्या हो गई? ये बहन हो गई, बिल्कुल यही सही आपका हो जाएगा। तो ये जो है पत्नी के पिता की क्या है? बहन है। समझ रहे हैं ना? पत्नी के पिता की क्या है? ये बहन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत आसान था, कोई तामझाम नहीं करना था इसमें, ठीक है। अगला है कि के आर का भाई है। चलिए के जो है आर का क्या है? भाई है। तो दोनों को पास में ऐसे कमा दिखा दे रहे हैं। के जो है भाई है किसका? आर का भाई है, ठीक है। उसके बाद से पी के की बहन है। पी जो है वो के की बहन है। चलिए पी के की बहन हो गई, बहुत बढ़िया। टी एस का भाई है। एस के बारे में कुछ पता नहीं। एस आर की पुत्री है। एस जो है वो आर की क्या है मेरे भाई? पुत्री है। आर की क्या है? पुत्री है। अब देखिए टी एस का भाई है, यानी कि टी जो है वो एस का क्या है? भाई है भाई साहब। टी एस का क्या है? भाई है, तो इसको प्लस दिखा दे रहा है, ठीक है, टी एस का भाई है। तो पूछा क्या है हमसे? पूछा है पी का वाला पूछा है भाई साहब। तो का वाला पूछा है, तो बताइए भाई बहन दोनों है, ये दोनों भाई बहन है। अब भाई बहन के पिता तो पिता ही या माता ही लगेंगे, और उनके भाई चाचा और उनकी बहन बुआ लगेगी। तो उनकी बहन क्या लगेगी? बुआ लगेगी या मौसी लगेगी, ठीक है। तो बुआ या मौसी कहीं कहीं से दिया रहता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? बिल्कुल, एक ही स्टेप तो ऊपर गया था, कोई ज़्यादा तो गया नहीं था आपका, ठीक है। अब देखिए ए का विपरीत यहाँ पे नंबर लिखा है 26, एच का विपरीत यहाँ पे 19 लिखा है, क्योंकि एच 8 पे आता है, 19 और 19 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 27। विपरीत का मतलब दोनों का लेटर का योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए, उसी को विपरीत कहा जाता है। तो बताइए मेरे भाई एफ 6 पे आता है, तो इसका विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका विपरीत 21 होगा, 21 आएगा, सब में है, ठीक है। उसके बाद से ए है तो ए का 26 आना चाहिए, 21 26 सब में है। एस 19 है, तो एस 19 है आपका, एस 19 पे आता है, तो एस 19 पे आता है ना, तो 19 पे आता है तो 8 होना चाहिए, यानी 21 26 8 सर सब में है। देखिए 21 26 8 यहाँ तक है। फिर एच है तो 19 आना चाहिए, 19 है यहाँ पर भी, ठीक है, 19 भी दिख रहा है। आई 9 पे आता है, तो 27 कितना होगा? तो 18 होना चाहिए, तो बिल्कुल 18 भी है यहाँ पे। उसके बाद से ओ जो है 15 पे आता है, तो 12 होना चाहिए, 12 है। एन कितना पे आता है? 14 पे आता है, तो इसके लिए 13 होना चाहिए लास्ट में। तो देखिए लास्ट वाला केवल चेक करते तो बड़ा आसानी से आ जाता भाई साहब, 13, सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि 13 और 14 एन का विपरीत क्या होता है? एम होता है, और एम कितने पर आता है मेरे भाई? 13 पे आता है। तो देखिए लास्ट से निकालिए, ऐसे कंडीशन में आप विदिन सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको केवल लास्ट वाला देख लीजिए, एन 13 होना चाहिए, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, सीधा आंसर, ठीक है। ऐसे करके बहुत तेज निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है ना।
अब पिक्चर है, पिक्चर को इसने 6 लिखा है। स्टूडियो है, स्टूडियो को इसने 5 लिखा है। तो टेलीविज़न को क्या लिखेगा? अब कितने अक्षर है इसमें? देखिए अक्षर को दिखा है 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षर है। 7 में से 1 घटाया तो 6 लिखा है। उसी तरह से यहाँ पे कितने हैं? 6 है। 6 में से 1 घटाया तो क्या लिखा है? 5। यहाँ पे कितने हैं मेरे भाई? 10 है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 9। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? मज़ा आ रहा है ना? बहुत ईजी क्वेश्चन सर दिया है सर, ठीक है। चलिए इसको हल करिए और इसको बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कुट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इतना क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ से देखेंगे, देखिए DNIEG, क्या देख रहे हैं भाई साहब? DNIEG यानी कि आधा अंक को पलटा है भाई साहब, आधे लेटर को पलटा है। देखिए GIDNI, देखिए यहाँ पे DNIE लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे DNIEG, उसके बाद से फिर आई लिखा है। तो चलिए जैसा किया है भाई साहब वैसा करते हैं हम लोग। बीच में ND था, यानी कि D को पहले ला दिया और N को पहले ला दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका अगर हल करेंगे तो इसका भी DN और क्या हो जाएगा? DN हो गया, बिल्कुल हो गया। IE यानी कि जो पहले I बचा था उसको बाद में DNI कर दिया। तो DNI इसमें नहीं है, DNI आपके इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही किया है वैसे ही आपको करना है। ND, ठीक है, पहले आ गया। उसके बाद से क्या लिखा है? उसके बाद से लिखा है I और E लिखा है, ठीक है ना। I और E लिखा है। 2 के बाद से I और E लिखा है ये वाला, ठीक है। तो 2 के बाद से यहाँ पे I और E इसमें भी आएगा। तो DNI और E, DNI और E सब में है भाई साहब, इसमें नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। बड़ा ध्यान से देखना है भाई साहब, ठीक है ना। यानी कि देखा जाए तो एक तरह से ऐसे ये भी कर सकते हैं कि 3 को पलटा है इसने। देखिए DNI कर दिया, DNI कर दिया, फिर क्या किया है? DNI, एक मिनट, DNI। उसके बाद से क्या किया है? उसके बाद से फिर 3 को पलटा है EGI, ठीक है। EGI, देखिए EGI 3 को पलटा है, कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे 3 को पलटा है तो सर 3 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए और 3 यहाँ से हो गए, यानी STC लास्ट में चाहिए। STC, 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 STC है भाई साहब, इसमें नहीं है। ये वाला तो पहले ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। और उसके बाद से ये वाला भी पहले ख़त्म हो गया। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C इसका राइट होगा। 3 को इसने पलटा हुआ है, ठीक है। 3 को इसने क्या किया हुआ मेरे भाई? 3 को इसने जो है पलटा हुआ है। तो ऑप्शन C इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और अगले प्रश्न का सॉल्व करिए भाई साहब। इसमें बोला है कि जैसे प्रसन्नता का संबंध दुख से है, तो अपोजिट तो है भाई साहब। तो वैषम्य का अपोजिट क्या होगा? यही तो गड़बड़ है। वैषम्य का अपोजिट ध्यान रखिएगा, समरसता होता है भाई साहब। क्या होता है? समरसता होता है। ऑप्शन B जो है राइट होगा। अब 70 है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे आप? तो देखिए ना 70 चल रहा है, अंक का अंक के साथ करिए, ठीक है। अंक का अंक के साथ करिए तो यहाँ पे अंक होगा, तो अंक को तो मतलब है नहीं, सीधा भी चलिए। तो भी के बाद से यहाँ पे कितना आ गया? R, यानी कि भी आता है 21 पे और R आता है 18 पे। तो माइनस का क्या है? 3, ठीक है। तो उसके बाद से 18 में से फिर 3 को माइनस किया है तो 15 आ गया। अब 15 में से 3 माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा। और सॉरी 15 है ना, वो 15 पे आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 किया है और 18 में से 3 घटाया है, यहाँ 4 घटाया है, ठीक है ना। ये भी जो होता है, भी जो है 22 पे आता है। 22 में से 4 घटाया तो कितना आ गया? 18 आ गया। यहाँ पे 3 घटाया तो यहाँ पे 2 घटाएगा। क्या घटाएगा भाई? 2 घटाएगा। तो O में से 2 घटाएगा, यानी कि 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। 13 पे क्या आता है? M आता है, M फॉर मंकी, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 घटाया है, यहाँ पे 3 घटाया है, तो अगले में कितना घटाएगा? अगले में 2 घटाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगला देखिए, और इसको
अब ऐसे सवाल में देखिएगा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 का स्क्वायर -1 कर दिया होगा, तो क्या अगला 2 का स्क्वायर और +2 तब किया होगा? हो सकता है किया हो। फिर आगे चले तो आगे जो है अगर 3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या 20 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि लॉजिक यहाँ पे कुछ और है। क्या है लॉजिक? देखिए ध्यान से। तो 0 और 6 का अंतर लीजिए, कितने का है? आप कहेंगे सर 6 का है। 20 और 6 का अंतर लीजिए, कितने का है? आप कहेंगे सर 14 का है। 20 और 42 का अंतर लीजिए, आप ये कहेंगे कितने का अंतर है? तो सर 20 और 42 का मतलब यहाँ पे 22 का अंतर है। ठीक है। फिर से अंतर एक बार देखिए, तो 6 और कितने का है? 8 का। देखिए 8 6 कितना होता है? 14। 14 और 8 कितना होता है? 22। तो फिर अगला क्या होगा? 22 और 8 कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर 30, और 30 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 72 आ जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट माने जानते हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं। एंटोमोलॉजी माने कीट, जो जीव जंतु होते हैं उनका अध्ययन होता है। ठीक है, यानी कि कीड़ों का अध्ययन जो होता है वही आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। और इटियोमोलॉजी क्या कहलाता है भाई साहब? इटियोमोलॉजी ध्यान रखिएगा, ये शब्दों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इटियोमोलॉजी कहलाता है, यानी कि वर्ड कहलाता है, वर्ड का जो अध्ययन होता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा इटियोमोलॉजी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, गड़बड़ हो सकता है भाई साहब। अब इसको आपको सीक्वेंस में सजाना है भाई साहब, सार्थक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें योजना क्या करना पड़ेगा भाई साहब? बनाना पड़ेगा। योजना, यानी कि योजना क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। 2 के बाद से 4 आएगा, ना इसमें है ना इसमें है तो इसमें है। पहले योजना, फिर योजना के बाद से बनाना, बनाने के बाद से क्या होता है? फर्निश करना है कि पेंट करना? बताइए। फर्निश करना होता है कि पेंट करना होता है मेरे भाई? जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर पहले पेंट करेंगे। अरे योजना बनाने के बाद से क्या होगा? पेंट होगा। पेंट होगा तो बस ख़त्म, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर फर्निश करेंगे, फिर से उसमें क्या करेंगे भाई साहब? रहेंगे हम। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ये भी समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारा हल कराया भाई साहब, आप तो इजी दे सकते हैं इसका जवाब। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हॉर्स आर एनिमल है, यहाँ पे एनिमल्स आर मेमल्स है। तो दो दो चीज़ मिल रही है ना, एनिमल्स भी मिल रहा है और आर भी मिल रहा है। तो इसको हमें नहीं लेना है, जब दो चीज़ें मिले तो न लीजिए। ठीक है, यानी कि अब लेंगे हम लोग पहले और तीसरे को, या फिर देखिए तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो तीनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, और यहाँ पर भी हच है, यहाँ पर भी हच है, और यहाँ पर भी हच है। यानी कि जो आर दिख रहा है भाई साहब, इसका कोड क्या होगा? आपका हच हो जाएगा। अगर पूछता आर का कोड क्या है तो हच बता देते। अब एनिमल्स का बताना है हमको। ठीक है, किसका बताना है? एनिमल्स का बताना है। तो एनिमल्स को बताना है तो हम ले रहे हैं पहले और तीसरे को। किसको? पहले और तीसरे को। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर मेमल्स दिख रहा है, और यहाँ पे नहीं, गड़बड़, हॉर्स दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है आपका? हॉर्स दिख रहा है। देखिए मेमल्स नहीं, यहाँ पे भी हॉर्स है और यहाँ पर भी क्या है? हॉर्स है। तो पहले और तीसरे में कॉमन देखिए, दूसरा कॉमन क्या मिल रहा है? तो एट द रेट। तो हॉर्स के लिए कोड क्या होगा? एट द रेट होगा। तो हॉर्स का भी खत्म हो गया, हॉर्स का कोड एट द रेट होगा। अब एनिमल्स का बचा हुआ है, तो एनिमल्स का बचा हुआ है, तो जो एनिमल्स का बचा हुआ है वही उसका कोड होगा। अरे जो एनिमल्स का बचा हुआ है वही उसका क्या होगा? कोड होगा। तो एनिमल्स का कोड क्या बचा हुआ है? तो आप कहेंगे सर एनिमल्स का कोड यहाँ पे जो है एट द रेट भी हो गया, बचा है लू। क्या बचा है आपका? लू बचा है। तो एनिमल का कोड जो होगा वो आपका लू हो जाएगा। और लू बोले तो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बात आपको समझ में आई है क्या? बताइए मेरे भाई, बात आपको समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई होगी सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, आप खुद ही इसको बताएंगे भाई साहब। ठीक है, आप स्वयं ही इसको बताएंगे, सेल्फ। समझ रहे हैं ना? अब देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, चिंता नहीं करना है आपको। ठीक है ना? हाँ, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा D7 होगा आपका। ठीक है, आप हल करिएगा, टाइम हमको नहीं देना है भाई साहब। अगला है, इसमें बताया था भाई 50-100 का कहानी करिएगा, जैसे कि सभी बोलेगा तो 50 और ये कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 100 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 50। फिर ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50।
पूछा क्या है, सभी लेख कहानियाँ हैं। तो लेख क्या है, तो सर लेख यहाँ पे सभी लेख हैं और कहानियाँ बोल रहा है तो कहानियाँ। तो 100 से 50 पे जाया जा सकता है, बिल्कुल सर। 100 रुपये जिसके पास है वो 50 रुपये खर्च कर सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही है। कोई कहानी लेखक नहीं है। अब देखिए कोई कहानी लेखक नहीं है, हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष जो होता है ना, कथन होता है ना, उससे हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव ही आता है, यानी नेगेटिव नहीं होता है, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। केवल एक ही सही होगा आपका। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिए और स्क्रॉल करिए। ये कह रहा है कि वाई ने अपने मित्र से कहा, मेरे बच्चे हमारे बाग में खेलकर आनंद लेते हैं। मेरे बच्चे हमारे बाग में खेलकर क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसका मतलब कि वाई के घर में एक बाग है, बिल्कुल सही, तभी तो खेलकर आनंद लेते हैं। वाई के बच्चे हैं, बिल्कुल उसका बच्चा है, तभी तो बोल रहा है मेरे भाई। यानी कि दोनों तर्क जो है आपके संगत है। ठीक है, दोनों तर्क जो है क्या है, संगत हैं। तो भाई दोनों तर्क संगत दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर बी में है। हमको लगा कि है ये नहीं है, दोनों एक इसका तर्क संगत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इसमें कि अमर बाबू शेरा और दिया से कहा गया है कि वे 4 बहुविकल्पी वाले प्रश्न को हल करें, जिसमें विकल्प 1, 2, 3, 4 है और उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो चलिए भाई क्या बोल रहा है देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे। तो चलिए बाबू के सभी उत्तर गलत को हम दर्शा दे रहे हैं डॉट से। ठीक है, अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अमर के पहले 2 जवाब जो थे वो निश्चित रूप से क्या थे भाई साहब, गलत थे। तो हमने क्या कर दिया, गलत इसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि दिया के 2 उत्तर सही थे। दिया के 2 उत्तर सही थे, पर पता नहीं कौन सा 2 उत्तर सही होगा। ठीक है, दिया के 2 उत्तर क्या थे भाई साहब, सही थे, पर ये नहीं पता है कौन सा सही थे। लेकिन आगे चले, लेकिन बोल रहा है कि उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। तो भैया ये तो गलत है आपका, तो हमने गलत से दर्शा दिया। ठीक है, अब 2 उत्तर कौन सही है ये हमको पता नहीं है भाई साहब, किसी को भी पता नहीं है। ठीक है ना, चलिए अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। तो अमर भी और शेरा का भी केवल एक ही उत्तर सही है, पर कौन सा सही है ये हमको दिमाग थोड़ा सा लगाना है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए और क्या हो सकता है आपका। ठीक है, तो एक चीज़ तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जो गलत है उसके गलत के सामने वाला क्या होगा, गलत होगा या फिर सही होगा, बताइए। तो पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसका Q4 का उत्तर जो है सही है। तो Q4 का उत्तर किसका सही है, इसमें तो किसी का दिख ही नहीं रहा है मेरे भाई, किसी का दिख ही नहीं रहा है। ना तो अमर का दिख रहा है, ना बाबू का दिख रहा है, ना शेरा का दिख रहा है, ना दिया का दिख रहा है। ठीक है, ना दिया का दिख रहा है। लेकिन अमर का एक उत्तर तो सही है, अमर का एक उत्तर तो सही है। Q4 में एक उत्तर तो सही है, एक उत्तर सही है तो किसको लेंगे। तो Q4 में मुझे लगता है भाई साहब सही लेना पड़ेगा, तो इसी को आप ले सकते हैं। दूसरा उपाय यहाँ पे आपका नहीं है। हालांकि दिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये जरूर बोला है कि अमर का एक उत्तर सही है कोई। इसका मतलब है कि सर ये वाला उत्तर इसका क्या है, गलत है। आपको समझ में आ गया, यानी कि अमर का एक उत्तर सही है भाई साहब। हम पढ़े भी थे, पीछे कहा भी था कि अमर का एक उत्तर केवल सही है आपका। समझ में आया मेरी बात, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि शेरा का कौन सा प्रश्न सही है। अब बात आ गई सर शेरा की, यहाँ पे किसकी बात आ गई, शेरा का। अब शेरा का कोई प्रश्न यहाँ पे सही दिख ही नहीं रहा है मेरा भाई, शेरा का कोई प्रश्न दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 भी दे दिया हमको, क्या करोगे। लेकिन ये बोला है कि शेरा का भी एक उत्तर सही है। देखिए इसने बोला हुआ है मेरे भाई, इसने बोला है कि शेरा का भी केवल एक ही उत्तर सही है। इसका मतलब कि जो Q का 3 वाला सही था ना, Q का जो 3 वाला सही था, 3 वाला सही था इसका, बिल्कुल सर इसका तो 3 वाला सही था, पर इसका कौन सही होगा ये तो बात नहीं आ रही ध्यान में। देखिए दिया की भी बात करें तो दिया का भी तो 2 उत्तर सही था मेरे भाई, तो दिया से तो कोई मतलब है नहीं है, हमें शेरा से मतलब है। तो शेरा का कौन सा ऐसा उत्तर हो सकता है जो एक सही था। लेकिन शेरा का तो सही होगा एक भाई साहब, 1, 2, 3, 4 में से कोई ना कोई सही होगा। करिए कौन सा प्रश्न सही है।
तो सही कौन सा है ये तो बता नहीं सकते हैं, तो भाई इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन गलत दिया है या फिर इसने कुछ स्टेप मिस्टेक किया है। ये तो क्वेश्चन सही था, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है भाई, अमर का एक क्वेश्चन सही था Q4 में, ठीक है। हाँ, बाकी और कोई दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 33 नंबर थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी आपको दिखे तो आप जरूर बताइए हमें, ठीक है। ये देखिए, ये बोला है कि लिखा जाता है इसी कोड में जो है इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज़ देखिए ना, यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो लिखा गया है, ठीक है, इसको जो इसने लिखा है ये वाला है SKY JA, यानी कि 5 को प्लाट दिया भाई साहब। देखिए AJYSK यानी कि इसका उल्टा लिखा है, ऐसे करके लिखा है, ठीक है। और इसको भी जो है इसको प्लट दिया है दोनों को, तो ऐसे प्लट को बता सकते हैं ना। तो मैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए मेरे भाई, देर नहीं यार, बता देना चाहिए, अब तक आ जाना चाहिए यार। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। सर आधे आधे भाग को पलट दिया है, आधा पलट दीजिए, इसमें भी आधा यहाँ से पलट दीजिए और यहाँ से यहाँ पलट दीजिए, काम खत्म, ही तो आएगा ना, लास्ट में आपका जे आएगा। सब में है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि किसी असंगत को पहचानना है इसमें। भाई चांदी, सोना, एल्युमिनियम ये सभी जो है आपके तत्व हैं, पर ये जो है क्या है, मिश्र धातु है भाई साहब। ये आपकी मिश्र धातु है, जो किससे बना हुआ है, तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से, यानी कि जेडन से बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये मिश्र धातु है, बाकी सभी चांदी, सोना, एल्युमिनियम धातु धातु, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका ये रहा, ठीक है। इसमें भी असंगत को बताना है कौन सा संगत है। तो देखिए इसका जो है क्या बन रहा है, मीटर वाटर इमेज, मीटर नहीं वाटर इमेज, जैसे टी का ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो क्या ये ऊपर का नीचे दिख रहा है आपको, नहीं भाई साहब, इस एस को जो है ना कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये वाला भाग ऊपर होना चाहिए, तो ये वाला भाग ऊपर होगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा ना। तो ये वाला उल्टा बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, तो इसलिए यही क्या होगा, गलत होगा। बाकी सभी क्या है आपके सही है, वाटर इमेज ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए और ये प्रश्न हल करिए। करीब 5 मित्र ABCD उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, A B के बगल में बैठा है और D C के बगल में बैठा है। चलिए भाई साहब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो चलिए बोल रहा है कि A जो है B के बगल में बैठा है, A जो है वो B के क्या बैठा है, बगल में बैठा है, ठीक है, बैठा दिया। D C के बगल में बैठा है, अब ये नहीं पता है कहाँ है, D E के साथ नहीं बैठा है, D जो है E के साथ नहीं बैठा है, E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, C दाएं से दूसरे स्थान पर है बैठा है, A C एक साथ बैठे हैं। तो A C मतलब C यहाँ पे हो सकता है, तभी तो एक साथ बैठेंगे ना, इधर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो A C एक साथ बैठे हुए हैं। फिर बोल रहा है हमने ये लिया, क्यों लिया, क्योंकि हमको कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। C, अब देखिए अब यहाँ से D जो है C के बगल में बैठा हुआ है, यानी कि D C के बगल में बैठा हुआ, तो D यहाँ पे बैठ जाएगा ना, बिल्कुल सर। और उसके बाद से बोल रहा है कि D जो है E के साथ नहीं बैठा है, इसका मतलब E कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है, सबसे पहले बैठा है। पूछा क्या है, बीच में कौन बैठा है, सरकार बीच में A बैठा है, ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे विद इन सेकंड में सवाल को टपकाना है भाई साहब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको टपकाइए आप। चलिए 6 लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहा है कि वृत्तकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं। जब भी आप केंद्र के अंदर मुँह करके बैठते हैं ना भाई साहब, तो उस कंडीशन में दाएं बोलेगा, तो मैंने बताया था आपको दाएं बोले तो ध्यान रखिएगा घड़ी के विपरीत चलना है, आपको किधर चलना है, घड़ी के विपरीत चलना है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सर। अब चलिए बात करते हैं, बोला है क्या कि मोहन जो है प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो मोहन को कहीं पर भी रख दो, मोहन प्रिया के दाएं, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, प्रिया के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यानी कि प्रिया कुछ यहाँ पे होगी, प्रिया यहाँ पे होगी, तभी तो दाएं इसके दूसरा स्थान एंटी क्लॉकवाइज जाएगा भाई, बिल्कुल दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, प्रिया जो है राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, राज के बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, तो राज कुछ यहाँ पे होगा, राज के बाईं तीसरे स्थान पर 1 2 और ये 3, बिल्कुल हो गया। तीसरे स्थान पर बैठी है अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, अजीत मोहन के दाईं ओर, तो मोहन के दाईं ओर का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे, मोहन के दाईं ओर कौन बैठा है, अजीत बैठा है, यानी कि अजीत जो है आपका यहाँ पे है, ठीक है। अजीत यहाँ पे दूसरे स्थान पर बैठा है मोहन के दाईं ओर, हो गया, बैठा है। गीत मोहन के बगल में नहीं बैठी है,
यानी कि मोहन के बगल में गीत यहाँ नहीं बैठी है तो कहाँ बैठी है सर, गीत यहाँ पे बैठी है। ठीक है, गीत जो है यहाँ पे बैठी है, तो यहाँ पे कौन बची, अब बची यहाँ पे श्रुति, तो श्रुति आपकी यहाँ पे हो जाएगी। पूछा क्या है, ये पूछा है कि गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो गीत है, गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना भाई साहब, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये क्या हो गया 4, राज बैठा है भाई साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जैसा तहाँ तैसा। ठीक है, चलिए अब देखिए और इसको बताइए, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं भाई साहब, इतना के क्रम में कार्यालय जा रहे हैं। ठीक है, सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचता है, सी सबसे अंत में मतलब बहुत ही लेट पहुंचता है, तो सी को हम रख देते हैं भाई साहब यहाँ। ठीक है, और इसका बस से ये बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी सबसे अंत में पहुंच रहा है तो इसको छोटा ही ना मानेंगे। उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता है। जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे, यानी कि जी के बाद सबसे कम 3 पहुंचे हैं ना, तो 3 पहुंचे हैं, इसका मतलब 2 हो जाएगा और जी यहाँ पे हो जाएगा। इससे 3 लोग पहले कार्यालय पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके बाद पहुंचे हैं तब जाके, पहले जी पहुंचा है उसके बाद ये पहुंचे, तो जी का मतलब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, जी के बाद 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे हैं, ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है, ई जो है ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है, जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है, जी जो है ई के ठीक बाद, ई के ठीक बाद का मतलब कि ई जो होगा पहले होगा, ई के बाद पहुंचा है ना, यानी ई पहले पहुंचा था, जी बाद में पहुंचा है, यानी कि जी छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, ई के बाद पहुंचा है, फिर बोल रहा है कि ई जो है ए के ठीक बाद पहुंचा है, ई जो है ए के, यानी कि ए पहले पहुंचा है। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं भाई साहब, यानी कि अब ए सबसे पहले पहुंचा है। उसके बाद से फिर बोला है कि एफ ए के ठीक पहले कार्यालय पहुंचा है, यानी कि इससे भी पहले, ए से भी पहले कौन पहुंचा है भाई, ए से भी पहले आपका एफ पहुंचा है। तो पूछा क्या है, पूछा है कि सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा है, तो सबसे पहले कार्यालय आपका एफ पहुंचा है। बाकी बी और डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये दोनों इसके बीच में होंगे, सीधा सीधा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न देखिए और इसको सॉल्व करिए। बोला है कि ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद संख्या 4 नहीं आती, परंतु उनके पहले क्या आता है 5, यानी 8 के पहले 5, तो 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 हो गया यहाँ पे, 4 इसके बाद नहीं आ रहा है, 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे तो आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, और एक यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि 5 है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सब कोई हल कर लेगा। और ये संबंध जो है करेगा, ये बताना है यहाँ पे, आकृतियों को तर्क संगत रूप से संबंध करेगा, दिया गया है आपका। ठीक है, ये दिया गया है, तो सभी को पता है, दो लाइन वाले पहला है, उसके बाद से तीसरा है, तीसरा के बाद से आपका 5वां है, तो 1 3 5, बिल्कुल 1 3 5 दिख रहा है। 2 7 8, 4 लाइन है, देखिए 1 2 3 4, 2 और 7 भी है, 2 भी है, देखिए 2 है, 1 2 3 और 1 यहाँ से 4 है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा भाई। आगे चेक करने की अब जरूरत नहीं है, 2 चेक करिए, पूरा मिल रहा है तो कहानी खत्म। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका ये रहा। पूछा है इसमें, वह शब्द का पता करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंध नहीं है। अब जैसे एम है, क्यू है, ए है, तो देख लीजिए, एम है, फिर क्या है, क्यू है, फिर क्या है आपका ए है, 2 का गैप है, बिल्कुल सही है, 2 का गैप है इसमें। इसमें देखिए P13 PI3, तो PI इसमें भी 2 का गैप है, और 3 इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। WN5 देखिए, तो W के बाद से N 2 का गैप है, N के बाद से 5 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, तीनों एक समान है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका अलग होगा। ठीक है, 3 एक जैसे मिल गए तो सीधा अपने आप देखना नहीं है, चेक नहीं करना, आगे बढ़ जाना है आंसर बार का। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे कि अपने घर से निकलकर अनया ने एक सड़क को पार किया, सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाईं मुड़ी और सीधे चली गई। यदि वह पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी। तो देखिए, सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी, तो ये बोल रहा है कि लास्ट में कौन सी दिशा दिया है, पश्चिम दिशा, यानी कि लास्ट में है जो है वो पश्चिम दिशा में है। ठीक है, लास्ट में जो है पश्चिम दिशा में है। तो पहले किधर मुड़ी है मेरे भाई, बाएं मुड़ी है ना, तो इसको बाएं मुड़ा दो। बाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है ना मेरे भाई।
तो सीधा बाएं मुड़ा है तो बाएं मुड़ा दीजिए, तो बाएं मुड़ाएंगे तो क्या आएगा, दक्षिण आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, दक्षिण ही होगा, यानी कि उसका आरंभिक बिंदु किधर था, दक्षिण की तरफ था। बस यही काम करना है, लास्ट वाले दिशा को पकड़ कर घुमा देना है, काम खत्म। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, और ये वाला है। ठीक है, इस वाले प्रश्न को देखिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, इसका डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, कह रहे हैं कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर बिंदु ए पर चलता है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर है, यहाँ से 4 किलोमीटर किधर चल रहा है, 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुँचता है। ठीक है मेरा भाई, 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुँचता है। तो चलिए इसको बिंदु ए पर हम लोग पहुँचा देते हैं। पहुँचाए ना भाई साहब, चलिए बिल्कुल सर पहुँचाएंगे, क्यों नहीं पहुँचाएंगे। तो चलिए ये हो गया 4 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुँच गया। ठीक है, फिर बोला है कि फिर वह वहाँ से दाएं 4 किलोमीटर चलकर वह बिंदु बी पर पहुँचता है। तो दाएं 4 किलोमीटर का मतलब, दाएं का मतलब देखिए क्लॉकवाइज चलता है, यहाँ बिंदु बी पर पहुँचा है 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। उसके बाद से फिर वह दाएं और फिर घड़ी की दिशा में, ठीक है, फिर घड़ी की दिशा में चलकर बिंदु सी पर पहुँचा है 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाएं 4 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुँचा है। ठीक है ना, कहाँ पहुँचा है, बिंदु सी पर पहुँचता है, बिंदु सी पर पहुँचता है। फिर क्या हुआ, फिर दाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुँचता है। फिर दाएं की ओर मुड़कर, तो फिर दाएं की ओर मुड़कर का मतलब क्या है कि फिर दाएं की ओर मुड़कर का मतलब कि सर फिर 3 किलोमीटर गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है 3 किलोमीटर अब गया है। ठीक, 1 किलोमीटर कम हो गया इस बार। और ये कहाँ पहुँचा है सर, ये पहुँचा है ई पर। कहाँ पहुँचा है, ई पर पहुँचा है। डी पर मुड़कर 3 किलोमीटर बिंदु चलकर डी पर पहुँचा है। डी है ना, ई नहीं है भाई साहब, ये क्या है आपका, डी है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुँचता है। फिर बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़कर का मतलब अब घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा, इधर बाएं मुड़कर। ठीक है, बाएं मुड़कर बिंदु डी पर पहुँचता है और कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, 4 किलोमीटर चलता है। डी पर पहुँच कर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुँचता है। डी के बाद से ई ना आएगा, तो यहाँ पे आपका ई हो गया। ठीक है, फिर दाएं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुँचता है। फिर दाएं ओर, दाएं ओर का मतलब फिर नीचे आ जाएगा घड़ी की दिशा में, और कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो पूछा क्या है कि बी और एफ के बीच की दूरी, यानी कि बी और एफ के बीच की दूरी बोले तो ये वाला होगा आपका, यही वाला होगा ना मेरे भाई, बिल्कुल सर यही वाला तो होगा आपका। ये इसके बीच की दूरी पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बीच की दूरी पूछा हुआ है, तो निकाल सकते हैं आप। तो आप कहेंगे सर ये वाली अगर दूरी पूछा जाए तो कितना होगा, तो सर यहाँ से यहाँ तक निकाले थे हम लोग, कितना किलोमीटर था, ये वाला जो था 4 किलोमीटर है। तो बताइए ये वाला भी कितना होगा, 4। तो ये 4 4 कितना हो गया, 8। देखिए ये पूरा इधर से बनेगा, ये इस तरह से, तो ये हो गया आपका 8। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 3 था और यहाँ से यहाँ 5 था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो भाई ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये जो है कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। तो बताइए ये वाला पोर्शन कितना आएगा, सर इसका दोनों का क्या निकाल देना है, दोनों का स्क्वायर करके रूट में जोड़ देना है। तो सीधा जोड़ेंगे तो भैया ये आएगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 8 था, 8 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, लंब का दार और स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वही ना कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है, तो वही कर्ण निकालना था हमको। तो सीधा जोड़ेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 4 4 8, 6 6 12, 128। ठीक है, 128। तो 128 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 128 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 8√2 आ जाएगा। ठीक, गुणा कर लीजिएगा, 8 8 कितना होता है, 64 होता है, और 64 में किसका गुणा करेंगे, 4 का, 2 का गुणा करा दीजिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 आ जाएगा आराम से, यानी कि 8√2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाना है बस, और कुछ नहीं है, खत्म कहानी हो जाएगी। इसमें बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, यानी कि जेड से ए लिख दिया जाए। तो ये बोल रहा है कि बाएं से 13, यानी कि राइट से 13, ठीक है, और दाईं ओर से 5वां, लेफ्ट होता है ना भाई साहब, लेफ्ट होता है, लेफ्ट से
13 नंबर और राइट से 5 नंबर। तो जब भी लेफ्ट राइट आता है तो वो जोड़ते हैं, यानी कि लेफ्ट से 18 नंबर। और लेफ्ट से 18 नंबर तुमको पता नहीं है, हमको कब पता रहता है, जब ए से जेड लिखा रहता है तो लेफ्ट से पता रहता है, आसानी से बताते थे। पर ये जेड से क्या है मेरे भाई, ए है, इसलिए 27 में से इसको घटाना पड़ेगा। तो 18 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और 9 पर क्या आता है मेरे भाई, तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, 9 पर आता है मेरे भाई आई। तो ऐसे करके जो है इसका क्रम निकालते हैं हम लोग, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये दिया है आपका, इसमें बोला है कि जो है 15वें के बाएं और छवा, देखिए बाएं से 15 और बाएं 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 देता है तो घटाया जाता है, तो 15 में से 6 हो जाएगा 9। 9 पे देखिए क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अब इसमें बोला है कि आकृति का कटा उपयोग किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो आप देख सकते हैं भाई साहब, जो है ये पहले से इधर जो है कटा हुआ भाग कौन सा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है, होगा तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। सी किस में है, डी में, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये वाला क्या चल रहा है, तो ये वाला देखेंगे भाई साहब, तो 12 8 20 20 4 24 24 2 26, 26 का था कितना है 13, काम खत्म। तो वैसे ही 14 है 12 है और 14 2 कितना हो जाएगा, 16 12 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, 16 12 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमें क्या लेकर आना है 22, 22 का दुगुना कितना होता है 44, क्योंकि दुगुना आधा ही था ना, तो ये दुगुना होना चाहिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो इसका आंसर होगा आपका 8, ठीक। अगला भाई ये तो दे ही दिया है, आप तो इसका आसानी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर पहले से आंसर इसमें दे दिया रहा है, मेरे भाई मैंने इसको बनाया था यार, वीडियो में आवाज़ नहीं आता, इसीलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है, दोबारा बनाना पड़ रहा है मुझे, तो मेहनत लगती है यार, वो थोड़ा सा शेयर और करिए ना प्लीज़। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो भाई इसका 2 बनाया है और फिर चारों तरफ एक अच्छा सा सुंदर सा बना दिया है, तो वैसे इसमें भी है, तो इसमें भी 4 आएंगे ना भाई, 4 आएंगे तो कौन सा होगा, बी होगा। और बी किस विकल्प में है, ये भी ध्यान रखना होता है, सी नंबर में है, ये नहीं कि बी नंबर मार के खटाक दे गलती कर दो भाई साहब ना, ऐसी गलती ना करना, पहले से सतर्क रहना, ठीक है। ये तो देख रहे हो भाई साहब, ये जो होता है कराकरी चीनी का कटोरा होता है, और इसी चीज़ से बना होता है आपका प्लेट और कटोरा बना होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये पूरे जो है 38 लगभग क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई साहब हर एक सेट में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरा भाई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।